नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो भी पोर्शन आने वाला है, इसमें एक टॉपिक जो होता है वो है जनगणना। तो जब हम जनगणना की बात करते हैं तो देखते हैं कि जनगणना जो हुई थी 10 की जनगणना 2011 में जो हुई थी, उसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या की जो शुरुआत हुई थी वो 1749 में स्वीडन से स्टार्ट हुई थी गिनने की। फिर आते हैं 10 की जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1790 में अमेरिका से हुआ था। भारत की प्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। इसके काल में तो लॉर्ड मेयो के कॉल में ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत से संबंधित है। आगे बात करते हैं, भारत में नियमित जो है 10 की गणना जब जनगणना शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। इसके बाद इसका मतलब हर 10 वर्ष पे जनसंख्या गिनती जो होती थी यानी जनगणना जो होती थी की जाती है। तो अभी जो हमारा 2011 का हुआ था, तो 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया था। आगे जो अगला होगा अब 2031 में होगा। तो ये हर 10 साल पे की जाती है, जनगणना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी प्लेडेन जनगणना दिवस जो मनाया जाता है 21 जुलाई को, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 246 के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता होती है। बात करते हैं गृह मंत्रालय जनगणना, सॉरी माफ करिए, जो संघ सूची जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। फिर आगे बात करते हैं, गृह मंत्रालय जनगणना के लिए जिम्मेदार होता है, यानी होम मिनिस्ट्री जो होती है। फिर आगे बात करते हैं 1951 में सभी जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रथम जाति आधारित जो जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में चलाए गए थे। प्रथम जनसंख्या नीति 1975 में। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 में 2045 तक जनसंख्या को क्या किया गया है, स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी 1951 में, जो 9वीं जनगणना मानी जाती है। जनगणना जो आयुक्त थे वो कौन था? तो R.A. गोपाल स्वामी जी थे। 2011 की जनगणना 1872 ईस्वी 15वीं थी तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जो थे, जनगणना कराने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है। आगे बात करते हैं 2011 के जनगणना आयुक्त जो थे C. चंद्रमौली जी थे। टैगलाइन जो था उस समय, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फिर आगे बात करते हैं, कुल जो प्रश्न से उसमें 29 यानी कि 29 बॉक्स बने होते हैं, उस पर अपना प्रश्न पूछा जाता था। जो भी टेम्पलेट ऐसे बनता था उस पर 29 प्रश्न लिखे होते थे। शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका, जो आप देखे होंगे, जो टीचर जो थी, महिलाएं थी, शिक्षिका वो थी। 2 चरण में था, एक था हाउस लिस्टिंग और दूसरा था हाउस सेंसस। आगे हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य था वो मेघालय था, 27.7% का। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य था वो माइनस में था। इसका मतलब सबसे जो कमी हुई थी वो किस में हुई थी? तो नागालैंड राज्य में हुई थी, माइनस में 0.6%। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला यूटी यानी यूनियन टेरेटरी, तो दादर नगर हवेली था, 55.5%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला यूटी तो था वो लक्षद्वीप था, 6.5%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य थे इसमें नंबर 1 पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य था उसमें सिक्किम था पहले पे, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी जो था उसमें था दिल्ली पहले पे, दूसरा था पुदुचेरी, तीसरा था चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले यूटी जो था लक्षद्वीप पहले था, दमन दीव दूसरे था, दादर नगर हवेली तीसरे नंबर पे था। आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। 2011 में जो था 382 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बिहार में जो था 1106 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 1028 वर्ग किलोमीटर, केरल में 860 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो था अरुणाचल प्रदेश में 17 किलोमीटर, मिजोरम में 52 वर्ग किलोमीटर, सिक्किम में 86 वर्ग किलोमीटर। और यूटी की जब हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में 11,320 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में इतने व्यक्ति क्या करते थे? निवास करते हैं। आगे बात करते हैं यूटी में, तो न्यूनतम देखा जाए तो 46 वर्ग किलोमीटर कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में। आगे बढ़ते हैं हम लोग लिंगानुपात की जब हम बात करते हैं,
जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है, इसका मतलब होता है लिंगानुपात। तो 2011 में देखा गया था, तो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी? 943। बाल लिंगानुपात में 0 से 6 साल के बच्चों को देखा जाए तो 919। सर्वाधिक लिंगानुपात जो था वो 1084 केरल में, तमिलनाडु में था 996, आंध्र प्रदेश में 993। न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा आता है जिसमें 879 यानी 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890। यूटी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी 1037, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो दमन एवं दीव में 618। फिर आगे बढ़ते हैं, साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता 7 वर्ष या अधिक कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ने लिखने में जब सक्षम होता है उसको हम लोग साक्षरता के अंतर्गत रखते हैं। तो साक्षरता 2011 की जब हम बात करते हैं तो टोटल थी 74.4%, जिसमें पुरुष का था 82.14%, महिला का था 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता केरल में देखा जाता है 93.91। अभी डाटा चेंज हो चुका होगा, है ना। मिजोरम का जो हम बात करते हैं तो 91.58%, गोवा की बात करते हैं तो 88.7%। न्यूनतम साक्षरता की दर की बात करते हैं तो बिहार आता है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश आता है 65.38%, राजस्थान आता है 66.11%। सर्वाधिक क्षेत्र में साक्षरता में देखा जाता है तो लक्षद्वीप को देखा जाता है, यूटी के क्षेत्र में कितना है तो 91.8% है। न्यूनतम साक्षरता दर देखा जाता है यूटी में तो दादर नगर हवेली में 76.2%। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो देश है यानी राज्य है वो केरल है 96.0%। अगर न्यूनतम पुरुष वाला देखा जाए तो बिहार जो है 73.3%। महिला के लिए बारे में देखा जाए तो केरल ही सबसे आगे है 91.98%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार देखा जाए तो 51.5%। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या में 2011 की, तो 121 करोड़ 100%। ग्रामीण में देखा जाए तो 68.84%, शहरी जनसंख्या में 31.16%। ग्रामीण लिंगानुपात देखा जाए तो 949, शहरी लिंगानुपात देखा जाए तो 929। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में कितना है 77.7%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है 89.97%। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सिक्किम की बात करता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहरी में है वो है महाराष्ट्र 13.5%। प्रतिशत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए तो 62.2% है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी जो थे वो 16.6%। सर्वाधिक एससी जो है उत्तर प्रदेश में 20.69%। प्रतिशत में एससी देखा जाए तो पंजाब में 72%, और न्यूनतम एससी देखा जाए तो नागालैंड में है। आगे हम लोग बात करते हैं धर्म के बारे में। धर्म जो था हिंदू धर्म था 79.8%, बड़ा धर्म। मुस्लिम धर्म के साथ 14.2%, सबसे अल्पसंख्यक धर्म। दूसरा जो था 2.3% ईसाई, दूसरा अल्पसंख्यक धर्म। सिख जो था 1.7%, बौद्ध था 0.7%, और जैन जो थे वो 0.4%। तो ये रहा आपका दोस्तों पूरा जनसंख्या के बारे में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक धन्यवाद।